आज हमारे देश में संतों की खूब कमी हो रही है। बड़े बड़े मठ मंदिर खाली हो रहे हैं, योग्य संत नहीं मिल रहे। क्यों? आपको संत बनना है। उस मौके पर सवाल करने वाले ने डॉक्टर जाकिर नाइक के साहबजादे फारिक नाइक से मुताल्लिक बात की थी और उनके इल्म और दानिश पर सवाल उठाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो चलिए आज का वीडियो लेकर के आया हूँ कि अनुराधाचार्य जी महाराज का बोलना है कि साधु संत खत्म होते जा रहे हैं देश में, अब मठ पूरा खाली होता हुआ जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है पब्लिक? तो अनुराधाचार्य जी महाराज ज़्यादा ही टेंशन में है। तो चलिए वो वीडियो देखेंगे। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक सर के प्रोग्राम में उनका लड़का के ऊपर ही एक इल्ज़ाम लगाया गया है। तो चलिए वो भी वीडियो देखेंगे। दोनों वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि क्या है दोनों का। आध्यात्म के रास्ता को अपनाते हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य में है और साधु या साध्वी बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में मुझे लगता है कि मूर्खता है, जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि मतलब उसकी बदनामी करते हैं या उसके परिवार के बारे में उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अरे तुम्हारा लड़का इतना पढ़ लिख लिया पर वो तुम्हें छोड़ के चला गया। और माँ बाप भी बहुत दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं कि मेरे बेटा तो चला गया या मेरी बेटी तो चली गई। पर मुझे लगता है कि इसमें तो लोगों को खुश होना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वो तो भगवत मार्ग में गया है, भगवान के मार्ग में गया है। और माता पिता को उनको और पूजना चाहिए कि आपने ऐसा संत बेटा या बेटी तैयार किया जो ब्रह्मचर्य में है और जो भगवत मार्ग में गया है। पर मैं जो देखती हूँ कि बिल्कुल उल्टा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा कुछ मैसेज दें जिससे समाज में ये चीज़ क्लियर हो। सही है, पहले लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे तो एक दो बेटा संत हो जाते थे। अब एक ही पैदा करते हैं तो वो सोचते हैं ये संत हो जाएगा तो फिर काम कैसे चलेगा। इसलिए आज आपको एक चीज़ और बताऊं जो बड़ी सच्चाई है और जानने योग्य है। आज हमारे देश में संतों की खूब कमी हो रही है। बड़े बड़े मठ मंदिर खाली हो रहे हैं, योग्य संत नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि आजकल कोई संत बन ही नहीं रहा है, खाली हो रहा है। सब सुरा सुंदरी के पीछे भाग रहे हैं। और संत परंपरा होनी जरूरी है। संत हैं तो आज समाज को सही मार्ग है। यदि संत नहीं होते तो समाज कब का भटक जाता, गलत रास्ते पर चला जा। आज इतनी संस्कृति धर्म कर्म जीवित है तो केवल संतों के बल पर। इसलिए हम तो कहते हैं कि आप एक बेटा संत बनाओ, अपना देश को समर्पित करो, खूब योग्य बनाओ बेटा। संत संत केवल भगवान, वो आपका 21 पीढ़ी वही तार देगा आपकी 21 पीढ़ी। इसलिए संत होना जरूरी है, संतों के बिना गति नहीं है। आज मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं कि बड़े बड़े मठ मंदिर खाली हैं, कोई वारिस नहीं है। वारिस मतलब कोई आगे उस मठ मंदिर को संभालने वाला नहीं है, योग्य नहीं है, हैं पर अयोग्य हैं। और अयोग्य के हाथ में सत्ता आएगी तो वो मिसयूज करेगा, गलत कार्य करेगा। योग्य चाहिए। एक संत जी मेरे पीछे वर्षों से पड़े हैं, महाराज जी अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मर जाऊंगा और ये इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा मठ है, कौन संभालेगा इसको? कौन इसकी मंदिर है, पूजा कौन करेगा? कौन यहाँ संतों की सेवा करेगा? 4 संत रोज यहाँ आते हैं, कौन इनको पेट भरने की व्यवस्था करेगा? अब पूर्वजों का वो स्थान है, मतलब सैकड़ों साल से है, अब खाली पड़ रहे हैं। अब मेरे से कहते हैं कि आप आओ, अब मैं वहाँ जाऊँ तो फिर यहाँ कौन संभाले? तो अब कोई योग्य मिले तो मैं भेजूँ वहाँ। योग्य लोग नहीं है तो बड़ी कमी है। आज संतों की बड़ी कमी है। जो संत हैं योग्य हैं वो बढ़िया हैं, लेकिन अब उनके बाद कौन है वो एक प्रश्न है। गुरुजी, माता पिता तो बचपन से यही सिखाते हैं कि पढ़ो लिखो, बड़े होकर नौकरी चाकरी करो, फिर शादी विवाह होगा, बाल बच्चे होंगे, यही मार्ग दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं मैंने स्वयं भी यही मार्ग देखा है। तो कोई ये नहीं बताता कि तो आपको संत बनना है। इंटरेस्टेड हूँ और मैडम को संत बना दो। मुझे ये कहा जाता है कि तुम ऐसा करोगी तो हमारी बहुत बदनामी होगी। नहीं, बदनामी क्यों? क्या कहेंगे कि इतना पढ़ाया लिखा है और वो ऐसे ही हो गई। और कई लोगों से उपहास भी हुआ इस बारे में, पूजा पाठ को लेकर के या इन चीज़ों को लेकर के। मेरे माँ बाप को ताना। तो आपका विवाह करने का मन नहीं है? नहीं। क्यों? क्या दिक्कत क्या है ब्याह में? दिक्कत यह है कि मुझे ये ज्ञात हुआ कि
भगवत मार्ग में या हम यहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं। विवाह करना या शारीरिक संबंध या ये सारी चीज़ें ये केवल मोह माया है और इनमें समय ज़्यादा मैं ख़राब नहीं करना चाहती बेसिकली। और अगर शादी विवाह हो जाए तो मुझे एक दूसरे व्यक्ति के अनुसार चलना पड़ेगा प्रतिदिन, जो शायद मैं नहीं जानती कि वो मैच होगा या नहीं है, तो विवाह के बाद ही। पर एक बार विवाह हो जाए तो जो मुझे समझ में आया है कि आप उसे छोड़ नहीं सकते, और अगर वो परस्पर इस सदमार्ग में ना चले तो मेरे लिए काफ़ी कठिनाई हो सकती है। तो ये एक डर है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जहाँ विवाह हो वो बहुत योग्य लड़का हो और आप दोनों संतों की तरह जीवन जिए। गृहस्थ में रहकर गृहस्थ संत और श्रेष्ठ होता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। गृहस्थ संत और श्रेष्ठ होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे कि उस मौके पर सवाल करने वाले ने डॉक्टर जाकिर नाइक के साहबजादे फारिक नाइक से मुताल्लिक बात की थी और उनके इल्म और दानिश पर सवाल उठा दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक और सवाल करने वाले के बीच इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती गुफ्तगू हुई थी, यकीनन जिसे आप लोग सुनना चाहेंगे। आपकी दिलचस्पी को देखते हुए टीम हम कदम होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आज आपके लिए पेश करने जा रही है। लेकिन उससे पहले हम कदम के नाजरीन के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे फारिक नाइक कौन हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे फारिक नाइक ने दीन इस्लाम से मुताल्लिक सऊदी अरब की आला यूनिवर्सिटी से इल्म हासिल किया है और वो अपनी डिग्रीज मुकम्मल करने के बाद अब अपने वालिद के हमरा दीन इस्लाम की तबलीग का काम करते हैं और वो तेजी से एक अच्छे मुबल्लिग के तौर पर उभर रहे हैं। मगर ऐसे में डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे से कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। ऐसी ही गलती की जानिब इस आदमी की निशानदेही थी और इज्तिमा में सवाल की सूरत में ये शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे पर इल्जाम लगा रहा था। देखने से और अपने नाम से ये शख्स हिंदू मालूम होता था और इसने अपना तारुफ भी पेश किया था। अपने तारुफ और अपने सवाल में शख्स ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हैरानकुन बात यह थी कि इस शख्स ने अपनी गुफ्तगू के आगाज में बहुत ठंडे मिजाज के साथ, बड़े प्यार के साथ गुफ्तगू की थी। पहले इस शख्स ने हॉल में मौजूद सभी मुसलमानों को सलाम किया, डॉक्टर जाकिर नाइक को सलाम किया और बड़े अदब से दीन इस्लाम से मुताल्लिक तारीफें करने के बाद अपनी बात की थी। Dr. Zakir, and good evening to my brothers of Islam and non-Islam people too. My name is Ramjay Jayaraman. I'm a technologist from USA, having lived there for about 35 years. And now the last 3 years I've been practicing spirituality with the इस शख्स ने कहा था कि इसका नाम राम जय रैमन है और वो अमेरिका में कायम कर रहा है और वो बतौर टेक्नोलॉजिस्ट वहां पर काम करता है। साथ ही इसने ये भी कहा था कि आजकल वो रूहानी आमाल पर है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी पर काम कर रहा है। इस शख्स ने कहा था कि मैं रूहानियत की तालीम हासिल कर रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को आजादी दिला सकूं जब तक कि मैं जिंदा हूँ। Now the last 3 years I've been practicing spirituality with the motive of getting liberated while I'm alive. I have read the Quran. I have one of my मैंने कुरान पढ़ा है और मेरा एक दोस्त है जो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो पिछले 45 साल से मेरा दोस्त है और वो एक सच्चा मुसलमान है। यहाँ पर मेरा सवाल ये है, बल्कि उससे पहले मुझे एक बयान देने दीजिए, उसके बाद मैं अपना सवाल आपके सामने रखूंगा। Either it is secular or spiritual, we read the book. इस शख्स ने अपने सवाल में कहा कि हमें किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी किताब को समझने के लिए उसकी जबान को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि आज से कुछ अर्से पहले मैं आपके बेटे फारिक नाइक के एक इज्तिमा में था और वहां पर फारिक नाइक ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि हर मुसलमान के लिए अरबी जबान सीखना लाजमी है। अब दुनिया भर के बहुत से मुसलमानों को, बल्कि लगभग सारे मुसलमानों को अरबी जबान नहीं आती, तो फिर उन्हें कुरान पाक में क्या समझ आता होगा। और अगर उन्हें अरबी नहीं आती और फारिक नाइक सी समझते हैं कि सबको अरबी आना बहुत जरूरी है, तो या तो दुनिया के मुसलमान गलत हो गए या फिर आपका बेटा फारिक नाइक गलत है। Of speech from your son that understanding Quran, reading it while understanding, and a language, Saudi Arabic language was stressed because इस शख्स ने अपने सवाल के आखिर में ये भी कहा था कि मुझे लगता है कि कुरान पाक को जबान की कैद से आजाद कर देना चाहिए, जिसको जिस जबान में पढ़ना है उसी में पढ़ने दिया जाए। यकीनन ये बात बहुत दिलचस्प है कि एक आदमी जो मुसलमान भी नहीं है आकर डॉक्टर जाकिर नाइक को मशवरे दे रहा है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ये सवाल सुनने के बाद माइक्रोफोन के सामने आए, बहुत तहम्मुल से मुस्कुराते हुए कहा कि हमारे भाई ने अच्छा सवाल किया है।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप मेरे बेटे फारिक नाइक की तकरीर सुने जिसमें उन्हें दीन इस्लाम में कुरान पाक को समझकर पढ़ने से मुताल्लिक जोर दिया है, उस तकरीर को अगर आप गौर से सुने तो उन्होंने किसी मौके पर यह नहीं कहा कि आपका ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता अरबी जबान सीखे बगैर, या फिर कहीं पर यह नहीं कहा कि ये लाजमी तरीन जुज्व है या फिर ये फर्ज है कि हर मुसलमान अरबी सीखे। अलबत्ता ये जरूर कहा गया है कि अगर कोई अरबी सीख कर कुरान पाक को पढ़ता और समझता है तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। ये बहुत दिलचस्प था कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपने बेटे का स्टेज पर खड़े होकर दिफा कर रहे थे और उनके चेहरे पर एक इत्मीनान नजर आ रहा था। यकीनन बतौर मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक को फख्र होता होगा कि वो दीन इस्लाम के लिए खिदमत के तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग करते। एकदम बिल्कुल सही बात है कि जो इस तरीके से अनुराधाचार्य जी जो बोल रहे थे कि पूरा पंडित लोगों की कमी हो रही है, जिस लेडीज ने उसके साथ सवाल किया उसी को बोला कि आप संत बन जाइए। ये डॉक्टर जाकिर नाइक सर के लड़का के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था, जो वो किसी तकरीर में बोल दिए थे कि हर मुसलमान को अरबी सीखना लाजमी है, तो ऐसा कुछ नहीं। जो देश में जैसा जो लैंग्वेज चलता है उसी इसमें चलता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि जो अरबी नहीं जानता है वो दीन इस्लाम में नहीं, ईमान में नहीं है। तो ये स्पीच भी अच्छा था। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।